किसी फकीर से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप धर्म और अध्यात्म के नाम पर क्या काम करते हैं। उस व्यक्ति ने जो वचन कहे उसे ध्यान से सुनिए। उस फकीर ने कहा, मैं धर्म के लिए कोई अलग से काम नहीं करता हूं। जीवन में जो भी काम करता हूं, जो भी काम मुझे जीवन में करने पड़ते हैं, उन सारे कामों को ध्यान पूर्वक करता हूं, होश पूर्वक करता हूं। करते समय अपनी चेतना, अपना होश उन सारे कामों पर ही लगा देता हूं। जब जो कृत्य आप करते हैं उस कृत्य पर पूरी चेतना लगा देते हैं, पूरा होश उस पर लगा देते हैं, उसे करते समय उस कृत्य के साक्षी हो जाते हैं। जिस कृत्य को करते हुए आप उस कृत्य के पूरा साक्षी हो जाते हैं। साक्षी होने का अर्थ है पूरी चेतना, पूरा होश उस कृत्य में लगा देते हैं। तब वो कृत्य धर्म बन जाता है। अलग से कोई कृत्य करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संत कबीर कपड़ा बुनते रहते हैं, कपड़ा बुनते रहते हैं और तागे को दूसरे तागे में एक एक तागे को पिरोते जाना, इतना साक्षी भाव से करते हैं। पूरा होश उसमें डाल देते हैं, पूरा प्राण उसमें डाल देते हैं, पूरी आत्मा उसमें डाल देते हैं। अपना सर्वस्व उस एक एक धागे को पिरोने में डाल देते हैं। तो धागे को पिरोना, कपड़े का बुनना धर्म का कृत्य बन जाता है, धार्मिक कृत्य बन जाता है, धर्म बन जाता है। कबीर अलग से कोई पूजा नहीं करते। जो कृत्य करते हैं पूरा उसके साक्षी हो जाते हैं। साक्षी का अर्थ है गवाह। गवाह का अर्थ है जो किसी घटना को पूरा देख रहा हो, वही साक्षी है। गवाह यानी जिसने घटना हुई उसको पूरा देखा। आपकी जिंदगी में जो कृत्य हो रहे हैं, आप उसके पूरा साक्षी हो जाए, पूरे गवाह हो जाए, यानी पूरा होश पूर्ण हो जाए उस कृत्य के प्रति, तो वो कृत्य धार्मिक हो जाता है। मैं आपसे धर्म के नाम पर अलग से कुछ भी करने को नहीं कहता, और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप अपने जीवन के सभी कृत्यों को बोध पूर्वक करने की आदत डाल लें। जिंदगी के सभी कर्मों को बोध पूर्वक करना, तो चाहे वो कर्म के तल पर जो कर्म करते हैं उनको करते हुए बोध पूर्ण रहे, होश पूर्ण रहे। अगर प्रेम कर रहे हैं पत्नी को, पति को, माँ को, बाप को, बहन को, बेटी को, प्रेमिका को, तो प्रेम का कृत्य करते समय उस प्रेम के कृत्य के साक्षी हो जाए, यानी पूरी चेतना प्रेम पर केंद्रित कर दें। जिसको आप प्रेम करें उसी पर पूरा होश, पूरा ध्यान, पूरी चेतना उड़ेल दें। और जब ज्ञान के नाम पर गीता, कुरान, बाइबल या ज्ञान की बातें या ज्ञान का विचार कर रहे हैं, तो जरा गौर से अपने चित्त में उठने वाले विचारों को देखें 10 मिनट, और जब साक्षी भाव से विचारों को देखेंगे तो वास्तव में ज्ञान योग फलित होगा। विचारों का संग्रह नहीं, आपका विवेक जागेगा कि कर्म के जीवन में, यानी जीवन में कर्म करते समय साक्षी भाव से जो कर्म करते हैं वही कर्म कर्मयोग बन जाता है। जब पूरी चेतना, पूरा होश आप अपने कर्म पर लगा देते हैं, पूरा होश कर्म पर लगा देते हैं। आप कहेंगे जब हम कर्म करते हैं तो पूरा होश कर्म पर लगा ही रहते हैं। नहीं, आपका पूरा होश कर्म पर नहीं लगता, आपका अधिकांश ध्यान कर्म के फल पर केंद्रित हो जाता है।
कि कर्म तो कर रहे हैं, फल मिलेगा नहीं, तो बाहर बाहर कर्म करते रहते हैं और भीतर सारी चेतना फल पर केंद्रित रहती है कि होगा भी कि नहीं, सफलता होगी कि नहीं। अगर आपको कर्म करते समय कर्म की सफलता में रस है, कर्म को करते समय कर्म की असफलता की संभावना से विषाद है, दुख है, चिंता है, तनाव है, तो आप कर्म करते समय साक्षी भाव से कर्म नहीं कर रहे हैं। आपकी पूरी चेतना, पूरा होश कर्म पर केंद्रित नहीं है। पूरी चेतना कर्म पर केंद्रित हो जाए तभी हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब आपका कर्म फलाकांक्षा रहित कर्म हो, फल की आकांक्षा से मुक्त हो जाए जब कर्म, तब आप कर्म के साक्षी होते हैं। और जब इस तरह कर्म करने की आदत पड़ जाए, पूरी ऊर्जा कर्म में उड़ेल दे, कर्म के फल पर ऊर्जा जाए ही नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है। इसलिए अर्जुन तू सिर्फ कर्म कर, फल की बात अस्तित्व पर छोड़ दे, परमात्मा पर छोड़ दे, क्योंकि उस पर तेरा अधिकार नहीं है। और आप हैरान होंगे जानकर के जब सारी चेतना कर्म करने पर केंद्रित हो जाती है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं फल अपने आप प्रकट होता है, उसको प्रकट होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारी चेतना आधा इधर आधा उधर भटकी रहती, अटकी रहती, इसी का परिणाम है कि तुम्हें फल नहीं मिलता है और तुम्हारा कर्म धर्म नहीं बन पाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने पहले पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाया, फल आकांक्षा रहित कर्म कर। यानी जो कर्म तुम्हें करने हैं निर्णय कर ले, निश्चय कर ले कि ये कर्म मेरे जीवन का कर्म है, इसे मैं करूंगा। और फिर सारी चेतना, सारा होश, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उस कर्म को करने पर लगा दे। और कृष्ण कहते हैं तब कर्म का फल स्वतः मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारी चेतना फल की आकांक्षा पर लग जाती है तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा कर्म पर केंद्रित नहीं हो पाती है। कर्म पर पूरी ऊर्जा के केंद्रित ना होने से कर्म आधा अधूरा होता है, और जब आधा अधूरा होता है तो उसका फल पूरा नहीं मिलता है। इसलिए कर्म योगी तुम बन सकते हो और पूरी जिंदगी में कोई पूजा पाठ ना करो, कोई ध्यान धर्म कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर फलाकांक्षा रहित कर्म कर सको, अनासक्त कर्म, उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं अनासक्त कर्म, यानी फल की आकांक्षा, फल की आसक्ति से मुक्त कर्म। यानी आपने जान लिया कि हमें जिंदगी में ये कर्म करने हैं जो आपका पेशा है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, उस कर्म को करें और पूरी ऊर्जा कर्म पर केंद्रित कर दें। फलाकांक्षा रहित कर्म करने का अभ्यास करें तो सच्चे अर्थों में भगवान कृष्ण कहते हैं तू योगी है, तू धार्मिक है, तू आध्यात्मिक है। उस कर्म को करते करते ही परम आनंद के रूप में परमात्मा को, साक्षात कृष्ण को उपलब्ध हो जाएगा तू अर्जुन।